बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों शहीद करना चाहते हैं और यहूदी हैकल सुलेमानी को फिर से तामीर क्यों करना चाहते हैं और ताबूत सकीना क्या है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई और सफ़र मेराज का आगाज़ किया था। दूसरी तरफ यहूद और नसारा के लिए भी ये जगह मुक़द्दस तरीन है। यहूदियों के मुताबिक इसी जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी और इसी जगह हैकल सुलेमानी की तामीर हुई थी जो बाद में तबाह हो गई थी। वाक़या कुछ यूँ है कि जब कौम बनी इसराइल को हिदायत मिली तो इनसे खुश होकर अल्लाह ताला ने इन्हें ताबूत सकीना अता की, जो एक मुक़द्दस संदूक थी। इसमें अंबिया कराम की इस्तेमाल करदा चीज़ें थी। इस संदूक के बदौलत ये कौम हर मैदान में फातेह साबित हुई। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल की तामीर का इरादा किया, जिसको 900 कब्ल मसीह में आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। ये हैकल निहायत ही अजीमुल शान और मजबूत था, जिसे जिन्नातों ने आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर किया था। इस हैकल के अंदर जिस जगह आप अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे वहीं इस ताबूत को रखा था। किसी आम शख्स को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब बनी इसराइल ने दोबारा सरकशी शुरू कर दी और अल्लाह ताला के नाफरमान हो गए तो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक इन पर अज़ाब आ गया। लिहाजा 500 कब्ल मसीह में बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर डाला और हैकल को तबाह कर डाला। पूरे शहर में खून की नदियां बहने लगी और लाखों यहूदियों को सरेआम कत्ल कर दिया। आखिर इस कौम ने तौबा का रास्ता अपनाया और अल्लाह ताला से मदद तलब की और कुछ अरसे बाद जब साइरस की हुकूमत आई तो उसने यहूदियों को बाबुल की गुलामी से आज़ाद करवाया और हैकल की दोबारा तामीर की इजाज़त दे दी। इस हंगामा अरई में वो संदूक कहीं गुम हो गई। कहते हैं कि बख्त नसर ने इसे कहीं दफन करवा दिया। कुछ लोगों के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म से वो संदूक छुपा दी गई थी। हैकल की दोबारा तामीर मुकम्मल हुई और यहूदी यरूशलेम पर दोबारा आबाद हो गए, मगर ये सरकश कौम दोबारा नाफरमानी करने लगी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें हक की दावत दी तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि कानून इलाही के मुताबिक एक और जालिम बादशाह कहर बनकर नाजिल हुआ, जिसे तारीख टाइटस रोमी के नाम से जानती है। ये बख्त नस्र से भी ज़्यादा जालिम था। इसने यरूशलेम से यहूदियों का कीड़े मकोड़ों की तरह सफाया कर दिया और बच्चे गए यहूदी यरूशलेम छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब अरबों में इस्लाम आया और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस्लाम यरूशलेम की सरजमीन तक पहुंचा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत में इसी जगह मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई। 1000 सालों तक यरूशलेम मुसलमानों के इख्तियार में रहा और तमाम मज़ाहिब के लिए यरूशलेम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहा। बिला आखिर 19वीं सदी के वस्त में जब दूसरी आलिम जंग हुई तो अमेरिका और बरतानिया की साजिश से यहूदियों को दोबारा बसाया गया और अरबों को एक ना ख़त्म होने वाली खाना जंगी में छोड़ दिया गया। आज ये यहूदी रियासत इसराइल किबला अव्वल को शहीद करके यहाँ अपनी एक हैकल को दोबारा तामीर करना चाहती है और ताबूत सकीना को दोबारा ढूंढने की कोशिश करना चाहती है। इनका नज़रिया ये है कि बख्त नसर ने तबाही के वक्त एक मकाम पर संदूक को दफन करवा दिया था और आज वहाँ मस्जिद अक्सा खड़ी है। 1967 ईस्वी की जंग के बाद सिहोनी हुकूमत के किबला अव्वल के गिर्द सुरंगें खोदना शुरू कर दी, जिससे मस्जिद अक्सा को बहुत नुकसान पहुँचे हैं। असारे कदीमा की खुदाई की आड़ में मस्जिद अक्सा की इर्द गिर्द बेशुमार सुरंगें खोदी गई हैं जो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच चुकी हैं। यहूदी अकीदे के मुताबिक जब वो हैकल को दोबारा तामीर करेंगे तो इसकी एक दीवार से एक शख्स जाहिर होगा जो इनका मसीह होगा और दुनिया में दोबारा गालिब आने के लिए वो कहेंगे कि एक मसीहे का होना वाजिब है, बल्कि अहदीस की रूह से वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दज्जाल होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।